जब देवी देवताओं ने, पृथ्वी मैया ने, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने एक साथ मिलकर के प्रेम के साथ भावपूर्ण स्तुति का गायन किया, तो आकाशवाणी होती है और श्री हरि नारायण देवताओं को, पृथ्वी को, भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि चिंता ना करें, नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। चिंता मत करो, अति शीघ्र अपनी शक्तियों के साथ मैं अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ, माता कौशल्या के यहाँ मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी शांत हुई। यहाँ भगवान ने आकाशवाणी की और यहाँ नीचे पृथ्वी पे राजा दशरथ जी के मन में वो बातें चलने लगी। अब तक दशरथ जी के मन में कोई बात नहीं थी, लेकिन वहां आकाशवाणी हुई और यहाँ दशरथ जी के मन में सबसे पहले कौन सी बात आई? दशरथ जी के मन में बात आ रही है, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। दशरथ जी के मन में यह बात आती है कि जिस राजा दशरथ के यहाँ जो सूर्य वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, जहाँ पर आज दिलीप, भागीरथ, रघु, सगर जैसे परम पराक्रमी प्रतापी राजा हुए, क्या वो रघुवंश दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या वो सूर्य वंश दशरथ के साथ ही पूरा हो जाएगा? क्या उस सूर्य वंश में मेरे बाद दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा? दशरथ जी के मन में ये ग्लानि आई, और जब दशरथ जी के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हुई, राजा दशरथ ने अपने मन की कथा को और व्यथा को अपने गुरुदेव के चरणों में रखा। वशिष्ठ जी को सारी बातें बताई। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से कहा कि महाराज, धरहु धीर हो इहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज चिंता ना करें, धीरज धरें, धैर्य रखें। एक नहीं, धरहु धीर हो इहि सुतचारी, 4 पुत्र आएंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले, संसार में जिनकी ख्याति हो जाएगी, ऐसे पुत्र आएंगे। महाराज चिंता ना करें, बस आप श्रृंगी ऋषि के पास जाएं और उनको अयोध्या में लेकर के आए, निवेदन करें कि वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। दशरथ जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, अभी जाता हूं, चतुरंगनी सेना रथ लेके महाराज को लेके आता हूं। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन, किसी ऋषि के द्वार पर यदि राजा बनकर के जाओगे और अपना राज सत्ता, अपनी चतुरंगनी सेना, अपना वैभव दिखाने के लिए जाओगे तो खाली हाथ लौटोगे। एक ऋषि के द्वार पर यदि जा रहे हो तो राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ बन करके जाओ। राजा दशरथ जी ने कहा ठीक है, मैं पैदल नंगे पैर जाऊंगा। अकेले नंगे पैर चल करके श्रृंगी ऋषि के पास जब राजा दशरथ पहुंचे और बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया, श्रृंगी ऋषि अयोध्या आए। अयोध्या में आकर के श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, और जब अग्नि नारायण प्रसाद लेके प्रकट हुए तब वह प्रसाद तीनों रानियों में बांटा गया। प्रसाद जो खीर निकली, आधा भाग प्रसाद का महारानी कौशल्या मैया को दिया गया, फिर आधा भाग उसके 2 हुए, आधा कौशल्या जी को, फिर आधे के 2 भाग हुए, आधे का आधा केकई को दिया, और फिर जो आधे का आधा हुआ उसके 2 भाग बने, एक केकई को, एक कौशल्या जी को दिया। उन दोनों ने अपने हाथों से वो भाग माता सुमित्रा को खिलाया है। प्रसाद पाकर के रानियां गर्भवती हुई। देखो, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन प्रसाद पाके रानियों को ये लगने लगा, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। रानियों को लगने लगा कि हम गर्भवती हो गए हैं, हमारे गर्भ में संतान है।
और जिस दिन से रानियों को ये लग रहा अयोध्या का वैभव ही बदल गया, अयोध्या में सुख की हवा चल रही है, शांति की हवा चल रही है, अयोध्या में सरयू जी के पानी में पानी नहीं, अमृत जल की जगह अमृत बह रहा है, वृक्षों पे नए नए पत्ते आ गए हैं और न जाने कितने कितने प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी अयोध्या के वनों में आकर के विचरण कर रहे हैं। कोयल कू कू कर रही है, चिड़िया चहक रही हैं, फूल खिले हुए हैं, हर घर में भक्ति शक्ति मुक्ति रिद्धियां सिद्धियां आकर के डेरा जमा करके बैठी हैं। क्यों? भगवान आने वाले, स्वागत के लिए सब बैठे। ऐसा सुखमय वातावरण अयोध्या का हुआ है जब से रानियां गर्भवती हुई हैं। और समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और कुछ समय के बाद वह शुभ घड़ी आती है जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। और जब श्री हरि नारायण प्रकट हुए, महारानी कौशल्या देख के रह गई, हाथ जोड़ के वो भी खड़ी हैं। भगवान कहते, माँ आपने कहा था पुत्र रूप में आना, मैं आ गया। महारानी ने कहा, प्रभु एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, पुत्र तो कहीं से नहीं लग रहे। तो कैसा लग रहा हूँ? कहा, बाप के जैसे लग रहे हो। पुत्र ऐसा आता है इतना बड़ा कि देख के माँ डर जाए। राम जी मुस्कुराए, माँ तो कितना छोटा होना है। महारानी ने कहा, प्रभु थोड़ा छोटा, बालक के जितना। अब राम जी थोड़े छोटे, फिर थोड़े छोटे। माँ ने कहा कि प्रभु एक बार मैं बता दूं, इतने छोटे हो जाइए कि मेरे गोद में समा जाइए। माँ तत्व वो तत्व है जिसके आगे ब्रह्म को भी माँ के गोद के आकार का होना पड़ता है। राम जी माँ की गोद में आ गए, इतने छोटे। अब ठीक, माँ ने कहा भी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या? सामान्य बच्चे के 2 हाथ होते हैं, 4 नहीं। ये 4-4 देख के तो लोग डर जाएंगे, ये क्या हो गया। कहा चलो ठीक है, 2 हाथ कर लिए। अब ठीक? कहा बिल्कुल ठीक नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो आपके जैसे बड़ों जैसी बातें नहीं करता, रोता है, रोइए। राम जी ने कहा, मैं क्यों रोऊं? मैं संसार का मनुष्य थोड़ी हूँ कि बात बात पर रोने लगूं। पैदा होते ही रोऊं तो मरते मरते तक रोना खत्म ना हो, मैं क्यों रोऊं? महारानी कौशल्या कहती, प्रभु मैं जानती हूँ आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, पर गौओं के, ब्राह्मणों के, संतों के, भक्तों के जीवन में बड़ा कष्ट है। कम से कम भक्तों के कष्ट को देख के रोइए। और जब ऐसा कहा तो इतनी जोर जोर से राम जी ने रोना प्रारंभ किया, इतनी जोर जोर से राम जी ने रोना प्रारंभ किया है कि सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवसवती शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम। तो महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को, महारानी केकई ने एक पुत्र को और महारानी सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा दशरथ जी को बधाइयां मिली, महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई। एक साथ 4-4 पुत्रों ने जन्म ले लिया है।